मध्य प्रदेश सरकार लगातार युवाओं की उन्नति के लिए और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रही है। हाल ही में मध्य प्रदेश के 10 जिले अटल पेंशन स्कीम की क्रियान्वयन में देश में टॉप 10 में शामिल हुए हैं। मध्य प्रदेश सरकार किस तरह से हर वर्ग के कल्याण के लिए काम कर रही है, इसके लिए हम चौपाल पर लोगों से बात करेंगे। लोग सरकार की योजनाओं को किस तरह से देखते हैं। मध्य प्रदेश में अटल पेंशन जैसी योजनाओं से किस तरह से लोगों को फ़ायदा हो रहा है। मध्य प्रदेश सरकार जो स्वरोजगार से युवाओं को जोड़ने के लिए प्रयास कर रही है, वो कितने कारगर हैं? बहुत कारगर हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार युवाओं के लिए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। अभी कई सारे स्किल पार्क बनाए हैं मध्य प्रदेश सरकार ने, जहां युवा अपने लिए प्रशिक्षण ले सकते हैं और प्रशिक्षण लेकर फिर देश विदेश की कंपनियों में जाकर जॉब प्राप्त कर सकते हैं। और अभी वर्तमान में जो सरकार युवाओं के लिए कर रही है, निश्चित रूप से तो युवाओं में एक उत्साह है, उमंग है, ताकि अभी तक जो रोज़गार के लिए यहाँ वहाँ भटकते थे, अब सरकार ऐसे प्रयास कर रही है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिलें। अगर वो स्वरोजगार खुद का रोज़गार स्थापित करना चाहते हैं तो सरकार उनके लिए लोन की व्यवस्थाएं कर रही है, मुद्रा लोन है। मैं अगर कहूँ तो आज सरकार ने इतनी सारी योजनाएं, इतनी सारी व्यवस्थाएं युवाओं के लिए की हुई हैं कि वो अपनी शिक्षा से लेकर रोज़गार तक की पूरी व्यवस्था सरकार के माध्यम से उन्हें प्राप्त हो रही है। सबके कल्याण के मूल मंत्र के साथ मध्य प्रदेश सरकार जिस तरह से योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण योजना दीनदयाल रसोई योजना बन गई है। दीनदयाल रसोई के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार 51 जिलों में 191 रसोई केंद्र चला रही है, जिनमें चलित रसोई केंद्र भी शामिल हैं, जिनके माध्यम से 4 करोड़ थाली से ज़्यादा जो आहार है वो ज़रूरतमंदों तक पहुंचाया गया है। क्या मानते हैं आप, सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार जिन पे दावा कर रही है जनता के कल्याण का, क्या वे असरदार हैं और उनका लाभ लोगों को मिल रहा है? बिल्कुल निश्चित असरदार हैं। हम तो अपने गांव में देखते हैं कि जो पहले जो पेड़ वगैरह नहीं मिलते थे, अच्छा आज रसोई के जो सिलेंडर और ये सब दे रही है जो सरकार, उसके कारण जंगल में भी पेड़ हरियाली जो दिखने लगी है। नहीं तो पहले सारे लोग पेड़ काट लेते थे लकड़ियों के लिए, फलाना ढकाना दुनिया भर की। और जगह जो सिलेंडर रसोई के माध्यम से बच्चों को खाना फलाना ढकाना दुनिया भर की जो योजनाएं गवर्नमेंट चला रही है, उसके माध्यम से निश्चित सरकार जो है बधाई के पात्र है और सरकार अच्छे काम कर रही है। मतलब आप स्कूल शिक्षा से जुड़े रहे हैं, लंबे समय तक आपने स्कूल शिक्षा विभाग को सेवाएं दी हैं। मध्य प्रदेश सरकार स्कूल से शिक्षा के क्षेत्र में नए प्रयोग कर रही है, इनोवेशन कर रही है। इसके लिए 5 केंद्रीय लाइब्रेरी के साथ ही 36 जिलों में लाइब्रेरी या अध्ययन केंद्र खोल रही है। स्कूली शिक्षा से जुड़े विद्यार्थी इन अध्ययन केंद्रों में न केवल अपनी स्कूल की पढ़ाई से संबंधित सामग्री प्राप्त कर पाएंगे, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उनको अध्ययन सामग्री उपलब्ध होगी। क्या मानते हैं, इस तरह के प्रयोगों से स्कूली शिक्षा से जुड़े लोगों को, साहित्य प्रेमियों को फ़ायदा मिलेगा? बहुत ज़्यादा, इसलिए कि पुराना साहित्य जो है हमारा दबा हुआ है। अब सरकार जगह जगह जो लाइब्रेरी खोल रही है, उसके माध्यम से लोग पुराने इतिहास को भी जान पाएंगे, नए को भी देख पाएंगे, और जो विद्यार्थी हैं उनको अपनी शैक्षणिक पुस्तकें भी प्राप्त हो सकेंगी, उनका भी वो अध्ययन कर पाएंगे। जो उपलब्ध नहीं हो पाती वो सब लाइब्रेरी के माध्यम से उपलब्ध होंगी और विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। मध्य प्रदेश में सरकार युवाओं पर विशेष रूप से ध्यान दे रही है। ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल में जो खोला गया, उसमें 104 जो प्रशिक्षणार्थी हैं उन्हें प्लेसमेंट मिला है। 104 प्रशिक्षणार्थियों को देश की बड़ी कंपनियों के साथ ही विदेशी कंपनियों में भी जॉब करने का मौका मिला है। युवाओं को रोजगार मिलने से क्या फ़ायदा होगा मध्य प्रदेश को? फायदा होगा साहब। कैसा काम कर रही है सरकार? अच्छा कर रही सरकार तो काम। मध्य प्रदेश में सरकार जिस तरह से सबके कल्याण के लिए काम कर रही है, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे स्कूल शिक्षा का मामला हो, चाहे
ज़रूरतमंदों को आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करना हो। सरकार की योजनाएं बेहतर हैं और लोगों का मानना है इसका असर हो रहा है, लोगों को इसका फ़ायदा मिल रहा है।